21 दिनों में डिसिप्लिन स्ट्रांग करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सच्चाई क्या है? 99% लोग डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन सिखाया ही गलत तरीके से जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 6 ब्रेन रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं, और अगर तुमने इसे आखिर तक समझ लिया तो तुम जान जाओगे डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आता है। सेक्शन 1, डिसिप्लिन क्या होता है? रियल मीनिंग। सबसे पहले एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं सुबह 5 बजे उठना, रोज जिम जाना, फोन नहीं चलाना, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो करना, चाहे मन हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिमाग इसके खिलाफ काम करता है। हाँ, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डिसिप्लिन नहीं, कंफर्टेबल बनाना चाहता है। इसलिए जब तुम सोचते हो कल से मैं बदल जाऊंगा, तो अगले दिन क्या होता है? अलार्म स्नूज, फोन स्क्रॉल, प्लान कैंसिल और फिर गिल्ट। सेक्शन 2, ब्रेन रूल नंबर 1। तुम्हारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। तुम्हारा ब्रेन हमेशा क्या चाहता है? कम मेहनत, ज्यादा आराम, तुरंत खुशी, इंस्टेंट प्लेजर। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। पहले के समय में यह जरूरी था, लेकिन आज के समय में यही चीज तुम्हें कमजोर बना रही है। एग्जाम्पल समझो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, पढ़ाई करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। तुम्हारा ब्रेन तुरंत क्या चुनेगा? इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि उसमें तुरंत डोपामाइन मिलता है। और यही रीजन है तुम गोल्स बनाते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते, मिनी रियलाइजेशन मोमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड है इजी चीजों के लिए। और अगर तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए तो तुम्हें अपने ब्रेन को रीट्रेन करना पड़ेगा। सेक्शन 3, ट्रूथ बॉम्ब। सुनो केयरफुली, डिसिप्लिन फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन हैबिट भी नहीं है, डिसिप्लिन बराबर डिजाइन है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो तुम कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, फोन सामने पड़ा है, नोटिफिकेशंस ऑन है और तुम कहते हो मैं फोकस करूंगा। इम्पॉसिबल। अब सवाल ये है, अगर हमारा ब्रेन ही हमारे खिलाफ काम करता है तो हम डिसिप्लिन कैसे बनाएं? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या 21 दिन में चेंज पॉसिबल है? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रेन रूल नंबर 2, जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। और वही रूल डिसाइड करेगा तुम सक्सेसफुल बनोगे या हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि जब मोटिवेशन आएगा तब तुम काम शुरू करोगे, तो सच ये है कि तुम शायद कभी शुरू ही नहीं करोगे, क्योंकि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता। कभी तुम बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो, कभी बिना वजह कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन पर चलाओगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं रहेगी। रात को तुम डिसाइड करते हो कि कल से सब बदल जाएगा, जल्दी उठोगे, काम करोगे, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दोगे। उस वक्त तुम्हें लगता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो तुम्हारा वही दिमाग तुम्हें समझाने लगता है थोड़ा और सो जाते हैं, आज रेस्ट ले लेते हैं, कल से प्रॉपर्ली शुरू करेंगे, और तुम वापस सो जाते हो। इसका रीजन सिंपल है, उस मोमेंट पर तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं होता। और यही सबसे बड़ा सच है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता, एक्शन से मोटिवेशन आता है। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करते तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम छोटा सा एक्शन लेते हो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है, तुम्हें फ्लो फील होने लगता है, फोकस बढ़ने लगता है, और जो काम मुश्किल लग रहा था वही आसान लगने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो परफेक्ट मूड का इंतजार करते रहते हैं। जब एनर्जी होगी तब काम करेंगे, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब फीलिंग आएगी तब बदलेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, तुम्हें खुद शुरू करना पड़ता है। और इसके लिए एक सिंपल तरीका है, जो भी काम तुम टाल रहे हो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करो, बस 5 मिनट। इतना छोटा कमिटमेंट तुम्हारे दिमाग को डराता नहीं है। तुम सोचते हो कि इतना तो कर ही सकता हूं, और जैसे ही तुम शुरू करते हो तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। धीरे धीरे तुम उसी काम में इन्वॉल्व होने लगते हो, और कई बार वही 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही डिसिप्लिन का असली तरीका है, ना मोटिवेशन का इंतजार,
ना परफेक्ट टाइम का, बस एक्शन लेना। क्योंकि सच ये है, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है हार्ट्स, तुम्हें सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। अब अगला सवाल ये है, अगर हम शुरुआत कर भी दें तो उसे लगातार कैसे करें? क्योंकि एक दिन करना आसान है लेकिन रोज करना मुश्किल है। अगले पार्ट में तुम्हें वो रूल समझ आएगा जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है और वही डिसाइड करता है कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या हर बार बीच में छोड़ दोगे। तुमने शुरुआत करना सीख लिया, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन उसे रोज करना मुश्किल है। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। पहले दिन एनर्जी होती है, दूसरे दिन भी थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन मन नहीं करता और धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। इसका रीजन डिसिप्लिन की कमी नहीं है, इसका रीजन है तुम्हारा सिस्टम गलत है। तुम विल पावर पर डिपेंड कर रहे हो और विल पावर हमेशा लिमिटेड होती है। दिन भर में तुम जितने डिसीजंस लेते हो उतनी ही तुम्हारी विल पावर कम होती जाती है। सुबह तुम स्ट्रांग होते हो लेकिन रात तक तुम मेंटली थक चुके होते हो, इसीलिए रात में गलत डिसीजंस होते हैं, ज्यादा फोन यूज होता है और इंपॉर्टेंट काम टल जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर काम करना होगा। क्योंकि डिसिप्लिन लोग स्ट्रांग नहीं होते, उनका सिस्टम स्ट्रांग होता है। एक सिंपल सा बदलाव तुम्हारी कंसिस्टेंसी बदल सकता है और वो है डिसीजन कम करना। जितने कम डिसीजंस उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी। सोचो, अगर तुम्हें रोज डिसाइड करना पड़े कि आज वर्कआउट करना है या नहीं, तो एक दिन तुम स्किप कर दोगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी तय है कि हर दिन शाम 6 बजे वर्कआउट होगा, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम बस करोगे। यही डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग अपने दिन को पहले से डिजाइन करते हैं ताकि उन्हें हर बार सोचने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा तुम टालोगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी कंसिस्टेंसी डिसाइड करता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। अगर फोन हर वक्त पास है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो फोकस इम्पॉसिबल है। तुम सोचते रहोगे कि तुम कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट हमेशा जीतता है। इसलिए स्मार्ट लोग खुद को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो। अगर तुम्हें हेल्थी रहना है तो जंक फूड को घर से हटा दो, क्योंकि जितनी कम टेम्पटेशन होगी उतना आसान होगा कंसिस्टेंट रहना। और एक सबसे पावरफुल ट्रिक, कभी भी जीरो मत होने दो। मतलब अगर तुम रोज 1 घंटा पढ़ते हो और किसी दिन मन नहीं कर रहा, तो पूरा छोड़ने के बजाय बस 5 या 10 मिनट कर लो, लेकिन कंप्लीटली स्किप मत करो। क्योंकि एक दिन का गैप आदत को तोड़ देता है और जब आदत टूटती है तो वापस शुरू करना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद रखो, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। छोटा करो लेकिन रोज करो, यही असली डिसिप्लिन है। अब तुम समझ गए शुरुआत कैसे करनी है और उसे जारी कैसे रखना है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। कई बार हम जानते हैं कि क्या करना है, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, हम खुद को सैबोटाज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगले पार्ट में तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे ट्रैप करता है और उससे बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा कंट्रोल पूरी तरह बदल जाएगा। तुम जानते हो क्या करना है, तुमने शुरुआत भी कर दी, तुम कंसिस्टेंसी भी समझ गए, लेकिन फिर भी तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फोन उठाते हो बस 2 मिनट के लिए और पता चलता है 1 घंटा निकल गया। तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि आज फोकस करूंगा, आज कंट्रोल में रहूंगा, लेकिन वही रिपीट होता है। इसका रीजन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, इसका रीजन है तुम्हारा ब्रेन हैक हो चुका है। आज की दुनिया में हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो और तुम्हें पता भी ना चले। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल हो रहा है। हर बार जब तुम फोन खोलते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। छोटी छोटी खुशियां, शॉर्ट वीडियोस,
लाइक्स, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी का एडिक्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, जब तुम्हें कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें एफर्ट लगता है, जैसे पढ़ाई, काम, स्किल सीखना, तो तुम्हारा ब्रेन रजिस्ट करता है, क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। वहां मेहनत है, डिले है और तुम्हारा ब्रेन उससे बचना चाहता है। इसीलिए तुम बार बार इजी चीजों की तरफ भागते हो, फोन, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग, और धीरे धीरे तुम्हारी फोकस करने की कैपेसिटी कमजोर होती जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें अपने ब्रेन को रीसेट करना होगा। सबसे पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा, कंट्रोल नहीं, रिमूव करना होगा। अगर तुम काम कर रहे हो तो फोन को अपने पास मत रखो, साइलेंट नहीं, दूर रखो, क्योंकि अगर वो सामने होगा तो तुम्हारा दिमाग बार बार उसकी तरफ जाएगा और हर बार जब तुम चेक करोगे तुम्हारा फोकस टूटेगा। दूसरी चीज, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। हर छोटी बीप, हर वाइब्रेशन तुम्हारे अटेंशन को ब्रेक करती है। तुम्हें लगता है ये छोटी चीज है, लेकिन ये तुम्हारा पूरा फ्लो डिस्ट्रॉय कर देती है। तीसरी चीज, डोपामाइन को कंट्रोल करो। मतलब हर वक्त एंटरटेनमेंट मत लो, थोड़ा बोरिंग टाइम अलाउ करो। जब तुम खाली बैठते हो, जब तुम बोर्ड होते हो, तभी तुम्हारा ब्रेन नेचुरली प्रोडक्टिव काम की तरफ जाता है। लेकिन अगर तुम हर सेकंड फोन यूज करोगे तो तुम्हारा ब्रेन कभी बोर ही नहीं होगा और वो कभी फोकस करना नहीं सीखेगा। इसलिए कभी कभी बस बैठो, कुछ मत करो। ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सिंगल टास्क करो। एक समय में एक ही काम, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि तुम एक साथ कई काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम बार बार स्विच कर रहे हो और हर स्विच तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। इसलिए जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो। नो डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम बार बार फोन उठाना चाहोगे, लेकिन यही ट्रेनिंग है, यही प्रोसेस है जिससे तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग बनेगा। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस वापस आएगा, तुम ज्यादा देर तक कंसंट्रेट कर पाओगे और वही काम जो पहले बोरिंग लगता था अब मैनेजेबल लगेगा। याद रखो, तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस पर तुम्हारा कंट्रोल है वही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है। अब तुम समझ गए कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे निकलना है। लेकिन अभी एक लास्ट प्रॉब्लम बची है। कई बार हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम खुद को सीरियस नहीं लेते। हम शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। हम अपने गोल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? अगले पार्ट में तुम्हें वो माइंडसेट समझ आएगा जो तुम्हें अंदर से बदल देगा और वही डिसाइड करेगा कि तुम एवरेज रहोगे या सच में कुछ बड़ा करोगे। तुमने एक्शन समझ लिया, कंसिस्टेंसी समझ ली, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना भी सीख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कुछ लोग सेम चीजें सीखते हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्यों कुछ लोग बार बार शुरू करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं? इसका जवाब बाहर नहीं है, इसका जवाब तुम्हारे अंदर है। तुम खुद को कैसे देखते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम अपने दिमाग में यह मानते हो कि तुम लेजी हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम बार बार वही पैटर्न रिपीट करोगे, क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ एक्ट नहीं कर सकते। तुम हमेशा वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर कोई इंसान खुद को स्मोकर मानता है तो वो बार बार सिगरेट की तरफ जाएगा, लेकिन अगर वही इंसान खुद को नॉन स्मोकर मानने लगे तो उसका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। यही गेम है। तुम क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद को क्या मानते हो ये ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम कहते हो मुझे पढ़ाई करनी है तो ये एक टास्क है, लेकिन अगर तुम कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को कंट्रोल करती है। इसलिए तुम्हें गोल्स पर नहीं, आइडेंटिटी पर काम करना है। गोल कहता है मुझे फिट होना है, आइडेंटिटी कहती है मैं एक फिट इंसान हूं। गोल कहता है मुझे फोकस करना है, आइडेंटिटी कहती है मैं फोकस्ड इंसान हूं। ये छोटा सा डिफरेंस
पूरी लाइफ बदल देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। हम बस एक्शंस चेंज करना चाहते हैं और इसलिए फेल होते हैं। अब सवाल यह है, आइडेंटिटी चेंज कैसे करें? ये ओवरनाइट नहीं होता, ये छोटे छोटे एक्शन से बनता है। हर बार जब तुम कोई सही काम करते हो, तुम अपने दिमाग को प्रूफ देते हो कि तुम वो इंसान हो। अगर तुम 10 मिनट भी पढ़ते हो तो तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो तो तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम फोकस्ड हो। और धीरे धीरे ये प्रूफ्स मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बना देते हैं। इसलिए बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है, छोटे विंस चाहिए, डेली प्रूफ चाहिए। हर दिन थोड़ा सही करना है ताकि तुम्हारा ब्रेन ये मानने लगे कि यही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी लैंग्वेज बदलो। तुम अपने आप से क्या बोलते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर तुम बार बार कहते हो मैं लेजी हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो तुम अपने आप को वीक बना रहे हो। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं कंट्रोल में हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। शुरुआत में फेक लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस है। आइडेंटिटी पहले बिलीफ बनती है, फिर रियलिटी बनती है। याद रखो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे एक्शन से नहीं बदलती, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आइडेंटिटी से बदलती है। अब तुम समझ गए क्या करना है, कैसे करना है और कैसे कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है। कई बार हम शुरू करते हैं, कुछ दिन अच्छा करते हैं, फिर सडनली सब छोड़ देते हैं। हम वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगले पार्ट में तुम्हें वो हिडन ट्रिगर समझ आएगा जो तुम्हें बार बार पीछे खींचता है। और अगर तुमने उसे कंट्रोल कर लिया तो तुम कभी ट्रैक से नहीं हटोगे। तुमने नोटिस किया होगा, तुम स्टार्ट करते हो, कुछ दिन सब सही चलता है, फिर अचानक सब टूट जाता है। तुम रूटीन छोड़ देते हो, फोकस खत्म हो जाता है और तुम वापस वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। और उस मोमेंट पर सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? फेलियर नहीं, बल्कि तुम्हारा रिएक्शन। जैसे ही तुम फेल होते हो, तुम अपने आप से क्या कहते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं फिर से वही कर रहा हूं। और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम एक छोटी मिस्टेक को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। सच ये है, फेलियर प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर नॉर्मल है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी 100% कंसिस्टेंट नहीं रहता। हर कोई ब्रेक करता है, हर कोई स्लिप करता है। लेकिन डिफरेंस ये है, कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग वापस उठ जाते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम फेल करोगे या नहीं, असली सवाल ये है कि फेल होने के बाद तुम क्या करोगे। और यहीं पर तुम्हें एक सिंपल रूल समझना है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर तुमसे एक दिन मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा दिन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मिस्टेक एक्सीडेंट है, लेकिन 2 मिस्टेक पैटर्न बन जाता है। और जैसे ही पैटर्न बनता है, तुम वापस पुराने वर्जन में चले जाते हो। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बाउंस बैक करना सीखो। अगर आज तुमने काम नहीं किया तो गिल्ट में मत जाओ, ओवर थिंकिंग मत करो, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। जितना जल्दी तुम कम बैक करते हो, उतना ही स्ट्रांग तुम्हारा कंट्रोल बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग कम बैक को डिले करते हैं। वो सोचते हैं अब मंडे से शुरू करेंगे, अब नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर शुरू करेंगे, और इसी चक्कर में वो कभी वापस नहीं आते। तुम्हें तुरंत वापस आना है, सेम दिन या अगले दिन, लेकिन डिले नहीं करना है। और एक और चीज, फेलियर के बाद पनिशमेंट मत दो खुद को। मत सोचो कि अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये अप्रोच गलत है, क्योंकि इससे तुम और अवॉइड करोगे। तुम्हें सिंपल रखना है, नॉर्मल रूटीन पर वापस आना है, छोटा स्टेप लेना है, लेकिन लेना है। याद रखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी फेल नहीं होगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर बार वापस आ जाओगे, और यही असली डिसिप्लिन है। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस जल्दी रिकवर करते हैं। उनका फोकस फेलियर पर नहीं होता, उनका फोकस कमबैक पर होता है। अब तुम समझ गए स्टार्ट कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है,
फोकस कैसे रखना है और फेल होने पर वापस कैसे आना है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है जो सबको अलग करती है। कुछ लोग ये सब जानते हैं फिर भी एवरेज रहते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। डिफरेंस कहां आता है? अगले पार्ट में तुम्हें वो फाइनल सिस्टम समझ आएगा जो तुम्हारी पूरी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। और अगर तुमने उसे अप्लाई कर लिया तो डिसिप्लिन तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। अब तक तुमने सब समझ लिया, शुरुआत कैसे करनी है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, फेल होने के बाद वापस कैसे आना है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, कुछ लोग लाइफ भर स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग सेम चीजों को आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन को एफर्ट से नहीं सिस्टम से चलाते हैं। और यही नेक्स्ट लेवल है। जब तक तुम्हें हर काम के लिए पुश करना पड़ रहा है तब तक तुम स्टेबल नहीं हो। रियल कंट्रोल तब आता है जब तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता, तुम ऑटोमेटिकली सही चीजें करने लगते हो। और इसके लिए तुम्हें एक सिंपल सिस्टम बनाना होगा, डेली सिस्टम। तुम्हारा दिन रैंडम नहीं होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। सुबह उठते ही तुम्हें यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आज क्या करना है, यह पहले से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा तुम डिले करोगे। इसलिए हाई परफॉर्मेंस लोग अपना दिन पहले से सेट करते हैं। कब उठना है, कब काम करना है, कब रेस्ट करना है, सब तय होता है। और इससे उनका ब्रेन फ्री हो जाता है अननेसेसरी डिसीजन से। और जब डिसीजंस कम होते हैं तो एनर्जी बचती है और वही एनर्जी इंपॉर्टेंट काम में लगती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी मैनेजमेंट। तुम हमेशा मोटिवेटेड या एनर्जेटिक नहीं रहोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा बेस्ट टाइम कब होता है। दिन में एक टाइम ऐसा होता है जब तुम्हारा फोकस सबसे स्ट्रांग होता है, तुम्हारी एनर्जी पीक पर होती है। और वही टाइम तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज करना है, ना कि फोन के लिए, ना टाइम पास के लिए, बल्कि डीप वर्क के लिए। और जब तुम अपने बेस्ट टाइम का सही यूज करते हो तो कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। अब एक और पावरफुल चीज, ट्रैकिंग। जो चीज ट्रैक होती है वो इंप्रूव होती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम उसे बेटर कैसे बनाओगे? इसलिए सिंपल ट्रैकिंग शुरू करो। आज तुमने क्या किया, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना प्रोडक्टिव रहे, ये सब नोटिस करो। जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगेंगे, कहां तुम स्लिप करते हो, कहां तुम स्ट्रांग हो, और वही अवेयरनेस तुम्हें कंट्रोल देती है। और सबसे लास्ट चीज, लॉन्ग टर्म सोचो। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, आज रिजल्ट चाहिए, जल्दी चेंज चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है डेली एक्शंस से। इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम आज जो कर रहे हो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कंपाउंड होकर बड़ा चेंज बन जाएगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने बदल चुके हो। अब तुम उस लेवल पर हो जहां तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद कंट्रोल में हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस को समझते हो, तुम कम बैक करना जानते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर चुके हो। और अब डिसिप्लिन तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं है, वो तुम्हारा नॉर्मल बन चुका है। लेकिन एक आखिरी स्टेप बाकी है, फाइनल शिफ्ट, जो तुम्हें कंप्लीटली अलग लेवल पे ले जाएगा। अगले पार्ट में तुम्हें वो फाइनल रियलाइजेशन मिलेगा जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगा। और उसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तक तुमने सब समझ लिया, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुम सच में बदलोगे? क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और एक्शन लेना अलग। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सब जानते हैं लेकिन फिर भी वही लाइफ जीते हैं क्योंकि वो अप्लाई नहीं करते। और सच ये है, तुम्हारी लाइफ तब नहीं बदलेगी जब तुम ये वीडियो देखोगे, तुम्हारी लाइफ तब बदलेगी जब तुम डिसीजन लोगे, क्लियर डिसीजन, कि अब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी तक थे। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा, कोई अचानक मोटिवेशन नहीं आएगा। तुम्हें खुद चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे,
डेली छोटे एक्शन से। और शुरुआत बहुत सिंपल है। तुम्हें पूरी लाइफ नहीं बदलनी, तुम्हें बस आज का दिन सही करना है। आज थोड़ा बेटर करना है, कल फिर थोड़ा बेटर करना है। और यही प्रोसेस तुम्हें कंप्लीटली बदल देगा। लेकिन याद रखो, ये इजी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकेगा, तुम्हें एक्सक्यूजेस देगा, तुम्हें वापस कंफर्ट में खींचेगा, क्योंकि वही उसका काम है। लेकिन अब तुम्हें सच पता है, अब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा एनिमी नहीं है, ये बस तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हर बार जब तुम्हारा मन भागेगा और तुम फिर भी काम करोगे, तुम स्ट्रांग बनोगे। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करोगे, तुम कंट्रोल बिल्ड करोगे। हर बार जब तुम फेल होकर वापस उठोगे, तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जो पहले सिर्फ बनना चाहते थे। यही डिफरेंस है ड्रीम और रियलिटी में। ड्रीम सब देखते हैं, लेकिन रियलिटी वही बनाते हैं जो एक्शन लेते हैं। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम सेम रह सकते हो या चेंज कर सकते हो। तुम एक्सक्यूजेस बना सकते हो या रिजल्ट्स बना सकते हो। तुम वेट कर सकते हो या आज से शुरू कर सकते हो। क्योंकि अंत में कोई और तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, कोई और तुम्हारे गोल्स अचीव नहीं करेगा। ये सब तुम्हें खुद करना है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां से तुम्हारी नई लाइफ शुरू हो सकती है। अगर तुम सच में डिसाइड कर लो, तो अब सोचो मत, प्लान मत बनाओ, ओवरथिंक मत करो। बस एक छोटा एक्शन लो अभी, यहीं से। क्योंकि यही एक स्टेप तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि ये डिसीजन कितना पावरफुल था। अब कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम्हें रास्ता पता है, अब सिर्फ चलना है। एक जंगल में दो जानवर रहते थे। एक था शेर और एक था भेड़। भेड़ हमेशा झुंड में चलती थी, डरती थी, रुक जाती थी। लेकिन शेर, वो अकेला चलता था, डरता नहीं था, रुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पता था वो कौन है। अब फर्क समझो, डिफरेंस ताकत का नहीं था, डिफरेंस माइंडसेट का था। आज दुनिया में भी यही हो रहा है। ज्यादातर लोग भेड़ की तरह जी रहे हैं, एक्सक्यूजेस, फियर, डिले। लेकिन कुछ लोग शेर बन रहे हैं, एक्शन, कंट्रोल, डिसिप्लिन। अब सवाल ये है, तुम कौन हो, भेड़ या शेर? डिसीजन आज लेना है, अभी लेना है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया, तो ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए समरी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, मैं शेर हूं, ताकि तुम्हें खुद याद रहे कि तुम कौन बनने वाले हो। अब रुकना मत, शुरू करो। क्योंकि अगली बार जब तुम खुद को देखोगे, तो तुम्हें एक नया इंसान दिखेगा। एक डिसिप्लिन्ड इंसान, एक फोकस्ड इंसान, एक ऐसा इंसान जो हार नहीं मानता। और वही इंसान अपनी लाइफ बदल देता है। क्या करना है?